विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोणितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटने वाला। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों न आए, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहां से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहां से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या करने जा रहा था? आगामी संकट के आभास से मैं अपना साहस नहीं खो सकता। नहीं, देवराज इंद्र हूं मैं। कठिनाइयों के समक्ष मैं अपने घुटने कदापि नहीं टेकूंगा, कदापि नहीं। महाराज, ये देवता तो निरुत्साह होकर लौटने के स्थान पर हमारे शोणितपुर के भीतर ही आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो स्वीकार कर लीजिए महाराज कि कुमार कार्तिकेय अपराजय है। इसी में ही हम सबकी और आपकी भलाई है। शांत हो जाओ अट्टासुर, शांत हो जाओ। अपने महाराज के प्रति तुम्हारे अविश्वास और अनिष्ठा का अभाव अब मुझे उत्तेजित कर रहा है। अरे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये जाएंगे कहां? और ये तो इन्हें भी ज्ञात है कि मेरे शोणितपुर से निकास का कोई मार्ग नहीं। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ हुई है अट्टासुर। कुमार कार्तिकेय और ये देवता तो अभी मेरे नगर में जितने भीतर आएंगे मेरे जाल में उतने ही उलझते जाएंगे। और यदि ये मुझ तक पहुंच भी गए तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि मेरे प्राण तो कहीं और सुरक्षित है। श्री महागणपति जी ने हमें जिस वन के प्रति सजग किया था, ये वही वन है। इसीलिए अब हमें और भी अधिक सजग रहना होगा। कुमार कार्तिकेय, इतनी लंबी यात्रा कर मैं क्लांत हो चुका हूँ। कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ, ये स्थान उपयुक्त है। अभी ये कैसी ध्वनि थी? कुमार कार्तिकेय, वो देखिए, वहां भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। विश्राम करना कितना आनंददायक है। कुबेर जी, कुबेर जी! कुमार कार्तिकेय जी, मैं पुनः संकट में आ गया। कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए। मैं अभी छलांग लगाकर वहां आता हूं और आपको वहां से सुरक्षित इस पार लाने का कोई उपाय करता हूं। हाँ, 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 हाँ। ये परिस्थिति तो और भी विकट होती जा रही है। अट्टासुर, तुम्हारे मगरों को आहार प्राप्त हुए बहुत दिवस हो गए ना?
मेरे प्रिय मगरू महाराज। नहीं समझे ना? तो देखो, ये जल कहां से प्रकट हो गया? देवराजेंद्र, ये संपूर्ण स्थल जहां पे मैं स्थित हूँ जलमग्न हो रहा है। कुछ कीजिए, बचाइए मुझे। वायुदेव, कुमार कार्तिका, कुछ तो कीजिए। जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। मगरमच्छ! देवराजेंद्र, यहाँ तो चारों तरफ नरभक्षी मगर है। बचाइए मुझे। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, कुछ तो कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। कुबेर जी, अब आपको इस जल में तैरकर ही स्वयं की रक्षा करनी होगी। और वही कीजिए और हम तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुबेर देव की रक्षा के लिए उनके निकट पहुंचना ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमारे और कुबेर जी के मध्य एक गहरी खाई है। यदि आप उन तक पहुंच भी गए और उन्हें जल से निकाल भी लिया, फिर भी आप उन्हें यहाँ तक कैसे ला पाएंगे? यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवराज, किंतु प्रयास करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं करके रहूंगा। ये मायावी हाथ तो मेरे पांव जकड़ रहे हैं और मुझे नीचे खींच रहे हैं। ये सब देवराज इंद्र और वायुदेव तो सुरक्षित है ना? कुमार कार्तिकेय, अब हम अपनी रक्षा कैसे करें? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? माँ, एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए। मुझे देवताओं की रक्षा करने का कोई उपाय सुझाइए माँ। माँ, मैं देवताओं की रक्षा कैसे करूं माँ? एक और कुबेर जी पर भयंकर मगर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्य देवताओं के साथ स्वयं मैं भी उन मायावी हाथों की जकड़ में हूं। इस स्थिति में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें माँ। पुत्र, तुम देव सेनापति हो। देवताओं की रक्षा का कठिन दायित्व स्वीकार किया है तुमने, जिसमें तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होगा। इन कठिन पलों में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। किंतु जो समर्थ होते हैं वो विकट परिस्थितियों में निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। ऐसे समय वो शांत मन से अपने उन संयोगियों और मित्रों का स्मरण करते हैं जो उनके निकट होते हैं और उनकी सहायता करने में सक्षम और कटिबद्ध होते हैं। किंतु माँ, यहाँ तो ना कोई मेरे मित्र हैं और ना ही कोई सहयोगी।
जो देवता मेरे साथ हैं वो स्वयं संकट में हैं। तो फिर मैं किससे सहायता मांगू मां? पुत्र, जब तुमने शोणितपुर में प्रवेश किया था तब तुम्हारे साथ कौन था? धन्यवाद माता, मैं आपका संकेत समझ गया। ये ध्वनि के संकेत क्यों उत्पन्न कर रहे हैं महाराज? जब अंत समय निकट आता है तो प्राणी का व्यवहार विचित्र हो ही जाता है। अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करनी होगी मयूर जी। चलिए। वायुदेव जी तैयार हो जाइए। कुबेर जी, मयूर जी के पांव थामने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ 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 हाँ। चलिए मयूर जी। आप कुशल तो है ना कुबेर देव जी? हाँ कुमार कार्तिकेय, आज आपने दूसरी बार हमारी रक्षा की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः सब कुछ यथावत हो गया यहाँ, जहाँ पल पल सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ऐसे माया जाल में हैं हम। किंतु कुमार कार्तिकेय, यदि यहाँ पग पग पर ऐसी अपरिचित बाधाएं आती रही तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? इसमें कठिनाई तो अवश्य है वायुदेव, किंतु हमें सावधानी से आगे बढ़ते रहना होगा। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय, आप रुक क्यों गए? अभी अचानक ये भीषण अग्नि कैसे प्रकट हो गई? इस स्थान के इस धधकती हुई अग्नि कुंड को हम पार कैसे करेंगे?
मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। श्री महागणपति जी ने भी तो हमें इस अग्नि भ्रम के प्रति सचेत किया था। मुझे स्मरण है, किंतु यदि इस अग्नि में भी जल मगरों के समान कोई अदृश्य संकट छिपे होंगे तो फिर नहीं देवराज, इस अग्नि से हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कुमार कार्तिकेय, ये अग्नि संकट बहुत विकट भी हो सकता है। नहीं कुमार कार्तिकेय, अब हम और संकटों का सामना नहीं कर सकते। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। हम उस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकते। ये मेरा भ्रम था, अथवा कुबेर ने मेरे विशेष भवन की ओर संकेत किया। कुबेर जी क्या कर रहे हैं आप? मना किया था ना, भवन की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं आप? आप सभी मेरा विश्वास कीजिए और चलिए मेरे साथ। उचित है कुमार कार्तिकेय, यदि यही आपका आदेश है तो उचित ही होगा। मयूर जी, आप यहीं स्थित रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई तो मैं आपको पुकार लूंगा। मेरा मायावी खड्ग जहां स्थित है, कुबेर ने क्या हाथ उठाकर उसी को इंगित किया? महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वास्तविक प्रयोजन क्या है? क्यों आया है ये यहाँ शोणितपुर में? तारकासुर की माया नगरी शोणितपुर में जो भी दिखाई देता था वो तो मात्र माया से उत्पन्न भ्रम था, और ये भली भांति समझ चुके थे कुमार कार्तिकेय। इसलिए उन्होंने ये भी भांप लिया कि उनके मार्ग में बनी वो बाधा धधकती अग्नि भी सत्य नहीं थी, और अपने 7 देवताओं को उसमें प्रवेश कर उसे पार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत अब देव सेनापति के नेतृत्व में अब ये देव समूह अपनी मार्ग की द्वितीय बाधा को पार कर उस खड़ग के और भी निकट पहुंच चुका था, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित थे। और अब तारकासुर के मन में ये संशय जागृत होने लगा था कि कदाचित कुमार कार्तिकेय उसके जाल में उलझ नहीं रहे थे, अपितु वो ही तारकासुर को उसमें उलझा रहे थे। ये कुमार इन देवताओं को कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मेरे खड्ग को प्राप्त करने के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, असंभव है ये। एकमात्र मुझे ज्ञात है उस खड्ग का रहस्य, और वो रहस्य तो मैंने किसी के समक्ष भी उजागर नहीं किया है। महाराज, कुमार कार्तिकेय अपने देवताओं को लेकर आपकी मायावी अग्नि को भी पार कर चुके हैं। वो तो निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अट्टासुर, उन देवताओं को लेकर जहां भी जा रहा है वो ले जाने दो उस कुमार कार्तिकेय को, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां कहां मिलूंगा मैं उन्हें? उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि मुझ तक पहुंचना इतना सरल नहीं। तो क्या हुआ जो उसने वो मायावी सघन वन और उस धधकती अग्नि को पार कर लिया?
अभी तो ये आरंभ है। अभी तो उस बालक के लिए अनेकों और क्रीड़ाओं की योजना है मेरे पास। अभी उसने मेरी नगरी में देखा ही क्या है। श्री महागणपति जी ने हमें स्पष्ट चेतावनी दी थी, इसीलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रतिपल सजग रहकर आगे बढ़ते ही रहना होगा। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराज इंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय जी, जहाँ वो खड़ग स्थित था, फिर भी वो इतना निश्चिंत क्यों था? इसका कारण तो उसका अहंकार ही था माता। तारकासुर को ये विश्वास था कि उसके खड़ग का ज्ञान किसी को भी नहीं ज्ञात था, किंतु ईश्वर से कहाँ कुछ छिपता था, इसका तो विचार भी नहीं किया उसने। परम ब्रह्म श्री महागणपति जी ने तो उस खड़ग के रहस्य से कुमार कार्तिकेय और देवताओं को अवगत करा दिया था, किंतु तारकासुर तो अपने दंभ में अपना विवेक खो चुका था। उसने तो किसी दिव्य हस्तक्षेप की कल्पना तक नहीं की थी। तारकासुर का वो विश्वास कि वो भ्रमित कर देगा अपनी माया से हमें, भूल थी उसकी। कुमार कार्तिकेय अपने भेद दी उसकी माया। वायुदेव, हमने कुछ बाधाएं अवश्य पार की हैं, किंतु संकट अभी टला नहीं है। हमें तब तक सजग रहना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते और उसे प्राप्त नहीं कर लेते। हमारा लक्ष्य अर्थात वो खड़ा। वायुदेव, हम उसे उसका नाम लेकर नहीं पुकार सकते। स्मरण रखिए, इसके पश्चात हम उसका उल्लेख वस्तु कहकर ही करेंगे। चलिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मुझे किसी अपरिचित संकट का आभास हो रहा है। मेरे विचार से हमें अभी इसी क्षण यहां से लौट जाना चाहिए। देवराज, मैं संकट की आशंका से निरुत्साहित होकर पीछे लौटने नहीं आया। मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। अरे ये क्या? अभी तो मैं इस वृक्ष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा था। सर, तुम्हारे विचार से क्या कुबेर को कुछ व्यायाम की आवश्यकता नहीं? व्यायाम महाराज? हाँ अट्टा सर, व्यायाम। बहुत रुचि है ना इन देवताओं को चलते रहने में, तो क्यों ना हम इन देवताओं की कुछ सहायता कर देते हैं।
अरे ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराजेंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, वहां भूमि गतिमान होकर कुबेर जी को पीछे ले जा रही है। इतनी तीव्र गति से कैसे चल सकूंगा मैं? बचाइए मुझे, कुछ कीजिए। कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए, मैं अभी वहां आकर आपको खींच लूंगा। ये मेरे पागों के नीचे की धरती गतिशील कैसे हो रही है? और यहां भी यही स्थिति है इंद्रदेव। देवताओं और मेरे नीचे की भूमि कुबेर जी के विपरीत भाग रही है। मुझे किसी भी प्रकार देवताओं तक पहुंचना ही होगा। यह मत आओ, जाओ यहाँ से। इस धरती के गतिशील होने कारण स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो हमारा संतुलन पहले से नहीं, पर से ये दुष्ट चमगादड़ कहाँ से आ गए? बहुत मनोरंजक दृश्य है ये तो। हटो। कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए। अधिक समय तक इस गति को नहीं सह सकेंगे हम। मैं तारकासुर की इस माया को भी विफल करूंगा। देवराज, वायुदेव और कुबेर जी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। बस तारकासुर, तुम्हारे इस मायावी प्रपंच को और नहीं सहूंगा मैं। महाराज, अब तो सचेत हो जाइए। असंभव को भी संभव कर रहे हैं ये कुमार। संभालिए कुबेर देव जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पता नहीं यार, और कितनी देर तक मैं यूं चल पाता। श्री महागणपति जी ने हमें यहाँ की भूमि के प्रति भी सचेत किया था कि वो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य बनेगी। कुमार कार्तिकेय, यहाँ पग पग पर संकट है, और यह मैं आपको कब से कह रहा हूं, किंतु मुझे ज्ञात नहीं आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये संकट और भी गहराता जाएगा। कुमार कार्तिकेय, मेरा विश्वास कीजिए, मैं देवराज हूं। किसी भी आगामी संकट का मुझे पूर्वाभास हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप देवराजेंद्र? अभी अभी कुमार कार्तिकेय ने पुनः हमारी रक्षा की है, और यहाँ आने का चयन तो हमने स्वयं किया था। फिर किसी भी संकट में पड़ने का दोष हम इनके ऊपर कैसे मढ़ सकते हैं?
हम भवन तक पहुंच गए। कुमार कार्तिकेय, आपने तो महागणपति जी को ध्यान से सुना था। बताइए ना, क्या कहा था उन्होंने आपसे? हमें और किसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है? हम पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे। यहाँ आने वाले प्रत्येक संकट का संकेत तो नहीं दिया था उन्होंने, इसीलिए यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें स्वयं अपने विवेक से करना होगा। श्री महागणपति जी ने तो मात्र भवन तक पहुंचने का मार्ग बताया था, किंतु ऐसा क्यों किया था उन्होंने? जितनी श्रद्धा भाव से कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र और वायुदेव श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, उतना ही श्री महागणपति जी ने उन्हें बताया था, क्योंकि कोई भी सम्मानित वक्ता उतना ही कहता है जितना उसका श्रोता उससे सुनना चाहता है। और जब श्री महागणपति जी को ये आभास हुआ कि देवता शोणितपुर की ओर बढ़ने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना कथन रोक दिया और अब कुमार कार्तिकेय और देवता भवन तक तो पहुंच गए थे, किंतु अब जो उन्हें करना था उन्हें स्वयं ही करना था। और अब आगे उनकी भेंट किस संकट से होगी, इसका तो उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था। यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें विवेक से करना होगा। आप सभी यहीं ठहरिए, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। वायुदेव, अब मैं सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघों के भीतर पहुंच गया हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया हूं। आगे का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है वायुदेव। वायुदेव तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर गए थे, फिर उनका स्वर नीचे की ओर से क्यों आ रहा है? ये कैसे संभव? क्योंकि ये मेरी तारकासुर की माया है। आप सभी ने सुना नहीं? मैं ऊपर पहुंच गया हूं, आप भी आ जाइए। वायुदेव, ये कैसे संभव है? मैं तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया था, ये नीचे कैसे पहुंच गया मैं? वायुदेव, क्या आपको वहां से नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं? हाँ कुमार कार्तिकेय, ऐसी सीढ़ियां हैं यहाँ। मैं इन्हीं सीढ़ियों का उपयोग नीचे जाने के लिए कर सकता हूँ। तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। ज्ञात नहीं इन सीढ़ियों के मार्ग से जाकर वो कहाँ फंस गए होंगे। तो अब आप उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए। कुमार कार्तिकेय, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वायुदेव को नीचे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो वैसे ही एक गहरी खाई में है। यदि वो वहां से नीचे गए तो सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए देवराज, मुझे ज्ञात है मैं क्या करने जा रहा हूं। ये
तो आपने स्पष्ट कर दिया कुमार कार्तिकेय कि आपने देव सेनापति पद अत्यंत शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। कदाचित आपको अनुभव जो नहीं है। देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं आपसे अनेकों गुना अधिक अनुभव भी रखता हूं। और मैं ये कहने पर विवश हूं कि आप ऐसे संकट काल में उचित निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। देवराज, कुमार कार्तिकेय, कुबेर जी, मैं पुनः आपके निकट आ गया। मेरे इस चाल को भी व्यर्थ कर दिया इस कुमार ने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां ऊपर भवन में जाने के लिए हमें सीढ़ियां त्याग कर यहां नीचे ढलान में जाना होगा। और सबसे पहले मैं जाता हूं और आप सभी मेरे पीछे आइए। देवराज, वायुदेव, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया। जो कक्ष इस भवन की चोटी पर स्थित है, जिससे मध्यम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, अवश्य वो वस्तु भी वहीं स्थित है। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस ऊंचाई को भी पार करना पड़ेगा। हाँ कुबेर जी। इन कुटिल देवताओं की योजना कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। क्या वास्तव में ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुझे ज्ञात नहीं, या फिर सत्य में ही ये भ्रमित होकर भटक गए? महाराज, अच्छा हुआ ये देवता किसी और भवन में प्रवेश कर गए। अब तो उनके और हमारे बीच में और भी दूरी स्थापित हो गई। मात्र प्रवेश करने से क्या होता है अट्टासुर? क्या ये भूल गए हो तुम? भले ही जहाँ ये देवता है वहाँ मैं नहीं हूँ, किंतु इन देवताओं के स्वागत के लिए उत्तम व्यवस्था है वहाँ। ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि यदि वो कुमार कार्तिकेय और उन देवताओं ने आगे बढ़ने का दुस्साहस किया तो वो अत्यंत जघन्य पाप के भागीदार बनेंगे। अब आएगा आनंद। हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई उपाय ढूंढना होगा।
सभी एक साथ ही रहिए। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। रुकिए देवगन, इन पर आक्रमण मत कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? देवराज, आप बार बार एक ही भूल क्यों कर रहे हैं? आपको स्पष्ट किया तो था मैंने कि यहाँ जो कुछ दिखाई देता है सत्य उसके विपरीत होता है। इन पर कोई प्रहार नहीं करेगा, ये मेरा आदेश है। ये क्या? ये भयानक असुर तो ऋषियों में परिवर्तित हो गए। कहा था ना मैंने कि यहाँ जो जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। आपने मुझे मुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। तारकासुर ने मुझे और मुझ जैसे अन्य अनेक ऋषियों को यहाँ बंदी बनाकर रखा है, और उसके माया जाल के कारण ही हम सभी भयानक राक्षसों के रूप में दिखाई दे रहे थे। किंतु आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है। क्या वे मेरा गुप्त भेद उस खड़ग के बारे में जानते हैं? किसी भी योद्धा के लिए धैर्य और साहस से बढ़कर कुछ भी नहीं। विपरीत परिस्थिति में यही काम आता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।